जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीएसएससी और बिहार एसएससी और उसके साथ एनटीपीसी के साथ हम लोग के द्वारा जो सीरीज चलाया जा रहा है उसमें एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करने उपस्थित हो चुके हैं। जो अपने होमवर्क दिया गया था उसी को लेकर फिर से उपस्थित हो चुके हैं और वीडियो के लास्ट में जो हर दिन के भांति क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कल भी पूछा गया था और बहुत ही अच्छा आप लोग का रिस्पॉन्स आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं जिस प्रकार से आप सभी लोग इस वीडियो के ऊपर प्यार दिखा रहे हैं, आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी किया जाए और जहां तक हमारा इस FMSC परिवार का वीडियो नहीं पहुंच पाया है वहां तक आप इसको शेयर करके माध्यम से पहुंचाने का प्रयास किया जाए। और जो जो साथी हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं उन सभी को ये बताते चले कि यहाँ डेली जो है ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है, जो कि 8 PM में अभी आपको लाइव देखने को मिल रहा होगा। और उसी के साथ साथ जो है एक दिन पहले होमवर्क दे दिया जाता है, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और उसके साथ साथ व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया हुआ है, वहाँ जाके आप वीडियो होमवर्क ज्वाइन कर सकते हैं। और होमवर्क के बाद जो है जो डिस्कशन कराया जाता है वो आपको पूरे होमवर्क के माध्यम से जो वो दिया जाता है। तो कल क्वेश्चन पूछा गया था और कल का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पुष्प का कौन सा भाग जो है वृद्धि होकर जो है परिपक्व फल बनता है। इसका सही जवाब जो है वो अंडाशय हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे साथी जवाब दिए हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम जो है हमारे ग्रुप डिस्कशन टीम के द्वारा जो है वो लाया जाता है। तो आज सबसे पहले स्थान पर जो है वो आए हैं, इनका नाम हो जाएगा ऋतिक कुमार जी, जो कि उजियारपुर से आए हैं। दूसरे स्थान पर जो है वो स्टडी विथ गोविंद जी आए हैं, जो कटिहार से आए हैं। तीसरे स्थान पर गुलाब बाबू आए हैं और चौथे स्थान पर जो है वो आपको रितेश कुमार जी आए हैं। और 5वें स्थान पर जो है वो सुबोध बाबू जी पचपैका से आए हैं। वैसे तो सब बहुत सारे साथी जवाब देते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उन्हीं का नाम जो है डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। तो क्यूज जो है वो हर दिन की भांति आज फिर से शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है सबसे पहले जो है आपको करंट अफेयर के सीरीज जो कि डेली का करंट अफेयर रहता है उसको कराया जाता है। और लास्ट में भी करंट अफेयर रहता है, जो कि आपको होमवर्क के माध्यम से दिया जाता है। उसके बीच में सामान्य ज्ञान दर्पण है और लुसेंट का जो स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है वो सारा चीज का एक निचोड़ बना कर जो वो दिया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी साथी अभी तक हमारे FMSC चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग का सारा प्रयास जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं, बताइएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि 18वें क्रम का प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 जो मनाया गया है, इसमें मुख्य अतिथि जो है वो किसको चुना गया है। ये त्रिनाद और टोबैको को जो है इसमें मुख्य अतिथि जो है वो चुना गया। और प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जी कहाँ से वापस आए थे इस दिन? दक्षिण अफ्रीका से। कब आए थे ये? 1915 में गांधी जी भारत आए थे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताया गया क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है किसको नियुक्त किया गया है? अरविंद पनगड़िया को जो है वो अध्यक्ष चुना गया 16वें क्रम के वित्त आयोग का। और सचिव की बात किया जाएगा, सचिव जो है ऋतिक रंजन जो है ऋत्विक रंजन को सचिव चुना गया और अध्यक्ष कौन बने? अरविंद पनगड़िया बने। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ष 2024 में ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? रूस के कजान शहर में किया गया। और अगला बार कहाँ होने वाला है? ये 25 वाला ब्राजील में होने वाला था। ये उल्टा पुल्टा हो गया। इस बार जो है G20 की अध्यक्षता करने के कारण जो है ना होना था ब्राजील के पास, लेकिन उसके पास मतलब जगह नहीं होने के कारण जो है व्यस्तता बता के उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया है। मतलब 24 वाला कर लिया कौन? रूस कर लिया। तो 25 वाला कौन करेगा? ब्राजील। फिर उसके बाद इंडिया करने, उसके बाद जो है वो इंडिया करेगा 26 वाला। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा जो है ना किस राज्य ने घोषित कर दिया है? उड़ीसा के द्वारा जो है बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा जो है वो घोषित कर दिया गया है। और सांप जो काट लेता है इसको भी जो है ना आपको जो आपदा घोषित करने और राज्य कौन बन गया है? ये आपको जो है ना तमिलनाडु जो है सर्पदंश को जो है ना ये आपको, हाँ, सांप जो काट लेता है इसको भी आपदा घोषित किया है। ये तमिलनाडु जो है इसको आपदा घोषित जो है वो कर दिया। उड़ीसा के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? मोहन चरण मांझी वर्तमान में उड़ीसा के जो है वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। आगे बताइएगा, हाल ही में PM मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्री पुल, जिसका नाम क्या हो जाएगा? अटल सेतु। समुद्री पुल का जखनिया नाम लेगा तो हो जाएगा अटल सेतु। और ये कहाँ से कहाँ के बीच है? मुंबई से नवी मुंबई को जोड़ता है। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? हाँ, 21.8 किलोमीटर जो है मुंबई से नवी मुंबई को जो है वो जोड़ता है। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि अयोध्या अभ्यास जो है ना ये किस सेना के बीच होता है? नौसेना के बीच होता है। नौसेना के बीच होता है अयोध्या अभ्यास। और किस किस देश के बीच होता है? ये भारत और थाईलैंड के बीच होता है अयोध्या अभ्यास जो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में चर्चा में रहा भारत पोल पोर्टल का संबंध जो है ना किससे हो जाएगा? ये
ये सीबीआई से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? सीबीआई से इसका संबंध जो है ये हो जाएगा। और सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1963 में। सीबीआई की स्थापना 1963 में सीबीआई की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद हो जाएंगे, ठीक है। और सीबीसी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? परवीन कुमार श्रीवास्तव। पीके श्रीवास्तव, परवीन कुमार श्रीवास्तव। एक और पी श्रीवास्तव है, प्रकाश श्रीवास्तव। वो किसके अध्यक्ष हैं? वो एनजीटी के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण जो है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में जिसकी स्थापना हुई थी, उसके अध्यक्ष भी कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाँ, सीबीसी की बात कीजिएगा तो सीबीसी की जो स्थापना किया गया था वो किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? के संथानम कमेटी की सिफारिश पर जो है सीबीसी की स्थापना जो है वो किया गया था। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्रीय सतर्कता आयोग इसी कहा जाता है। बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन बने थे? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति थे 75वें क्रम के। कुछ ही दिन में 76वें क्रम का होने वाला है। बस आज क्या तारीख हो गया? 8 तारीख है ना। बस कुछ ही दिनों का बात है। 26 जनवरी को फिर मुख्य अतिथि बनने के लिए आने वाले। और वो कहाँ से आने वाले हैं? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। कौन आएंगे? बोल प्रावियो सुबियांतो, यही नाम होना चाहिए। हाँ, प्रावियो सुबियांतो जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है, वो भी कहाँ आने वाले हैं? भारत आने वाले। और सबसे पहली बार 26 जनवरी 1950 को जो किया गया था, वो उस समय भी आए थे। तो वो कौन आए थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। और वो आए थे सुकर्नो साहब आए थे। पहली बार जो हुआ था ना, उसमें भी मुख्य अतिथि कौन बने थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने थे। और 76वीं बार जो है इसमें भी कौन बन रहे हैं? इंडोनेशिया के ही राष्ट्रपति जो है वो बन रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ जो है वो किस राज्य में किया है? ये सिक्किम में किया है। कहाँ किया है? सिक्किम में किया है। इनका उपनाम क्या है? ललन सिंह। ये राजीव रंजन सिंह का उपनाम जो है ललन सिंह जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ये सिक्किम में किए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत जो है ना, इसका नाम क्या हो जाएगा? आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक जो है इसका नया नाम हो जाएगा। इससे पहले था संधायक, अब नवीनतम क्रम का ऐड किया गया निर्देशक। कोई भी याद रखिएगा, आईएनएस निर्देशक को पहले संधायक था, उसको अपडेट करके अब क्या ला दिया गया है? आईएनएस निर्देशक को ला दिया गया है। चलिए आगे बताइए, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया था? अष्टलक्ष्मी लॉन्च किया गया था। कौन लक्ष्मी? अष्टलक्ष्मी जो है लॉन्च किया गया था। और ये उत्तरी पूर्वी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो इसका आयोजन किया गया था, गुवाहाटी में किया गया था इसका आयोजन। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन है कि 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड जो है ना किस फिल्म को दिया गया है? तो ये द ब्रूट लिस्ट को जो है इसको सबसे अच्छा पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा नाड़ी तरंगिणी का संबंध जो है ना यह किससे हो जाएगा? ये आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण से इसका संबंध हो जाएगा, नाड़ी तरंगिणी का। और वो राज तरंगिणी था, उसका संबंध किससे था? कलहन से था, ठीक है ना। और राज तरंगिणी का अर्थ कल ही बताया था। राज तरंगिणी का अर्थ क्या होता है? राजाओं का नदी जो है, इसका संबंध जो है इससे हो जाएगा। और एक नाड़ी तरंगिणी हो जाएगा। वकील साहब, नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे हो जाएगा? आयुर्वेदिक डायग्नोसिस्ट उपकरण से इसका संबंध जो है वो हो जाएगा। चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस का लॉन्च किस राज्य में किया गया था? केरला में किया गया था। एआई आधारित शिक्षक था, उसका नाम क्या था? शिक्षिका थी, उसका नाम क्या था? आइरिस था। और एआई आधारित थी ना, एक न्यूज एंकर थी, उसका नाम था लिसा। और लिसा का संबंध किस राज्य से था? उड़ीसा से संबंधित जो है ये हो जाएगा। आगे बताइएगा, हाल ही में 96वें क्रम का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। और इसमें सबसे अच्छा फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया है? ओपेनहाइमर को जो है वो दिया गया है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में जो है ना कुछ दिन पहले ठड़का भी था, 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था, उसका केंद्र कहाँ था? नेपाल में इसका केंद्र था। थोड़ा मोड़ा झटका जो अपने आप को भी लगा था, इसमें हल्का फुल्का झटका लगा था। इसका तीव्रता कितना था? 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। और किस राज्य में आया था? किस देश में आया था ये? नेपाल में जो है भूकंप जो है यह आया था। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में सरकारी स्कूल के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का आरंभ जो है किस राज्य में किया गया है? असम में। वैसे भी गुणोत्सव महोत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? असम में ही मनाया जाता है। और गणगौर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। गणगौर अलग है और गुणोत्सव जो है वो अलग हो जाएगा। गणगौर कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में। और गुणोत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में जो मनाया जाता है। कल बताए थे मोह युद्ध उत्सव, वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी असम में ही मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि
हाल ही में जो है लॉन्च किया गया है द विनर माइंडसेट। इसकी पुस्तक किसकी आत्मकथा हो जाएगी? ये शेन वाटसन का जो है विनर्स माइंडसेट जो है शेन वाटसन का हो जाएगा। बताइएगा गोल्डन जो आपको दिया गया है ऑस्कर, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड दिया गया, इसको विटली गोल्ड अवार्ड भी कहा गया है। किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को जो है ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। आगे बताइए फुटबॉल दिवस जो है ना यूएनओ के द्वारा कब मनाने की घोषणा किया गया है? 25 मई को मनाने की घोषणा जो है वो किया गया। और जस्टिन ट्रूडो जो कल भी चर्चा किए थे, जस्टिन ट्रूडो कहाँ के जो प्रधानमंत्री थे इस्तीफा दे दिए हैं, तो वो कनाडा के जो प्रधानमंत्री से अपने पद से क्या दे दिए हैं? इस्तीफा जो है वो दे दिए हैं। तो जो दिल्ली का करंट अफेयर रहता है उसको खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि होमवर्क में दिया गया था और पहले पन्ना में भी था, उसको स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सार्वभौम तत्व कोष जो है वो दिया गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि प्रसेनजीत जो है ना ये किस महान जनपद के एक विख्यात शासक थे? तो ये कौशल महाजनपद के जो है ना कौन हो जाएंगे? महान शासक जो है ये हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन जो थे ना इसका संबंध किस राजवंश से था? ये पुष्यभूति राजवंश से इनका संबंध जो है वो हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि तैमूर लंग ने किसके शासन काल में जो है ना भारत पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद शाह के शासन काल में जो है भारत पर आक्रमण जो है वो किया था। चलिए आगे बताइएगा जो आर्यों की भाषा जो थी ना वो क्या थी? संस्कृत थी। और आर्यों के समय जो है ना समाज में कितने आर्यों जो थे समाज को कितने वर्ण में बांट दिए थे? 4 वर्ण में थे। 4 वर्ण थे, 4 गो वर्ण थे। हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो आर्यों के हिसाब से जो है ना ब्राह्मण का उद्भव जो है ना ये परम पुरुष के कहाँ से हुआ था? मुख से। ब्राह्मण का उद्भव जो है वो मुख से हुआ था। क्या बात है? ब्राह्मण का उद्भव जो है वो मुख से हुआ था। और उसके बाद क्षत्रिय का उद्भव कहाँ से हुआ था? भुजा से। क्षत्रिय का उद्भव भुजा से हुआ था। और वैश्य का उद्भव कहाँ से हुआ था? जांग से। और शूद्र का उद्भव पैर से हुआ था। तो ये परम पुरुष के जो है ना आर्यों का ऐसा मानना था जो ब्राह्मण होते हैं उसका उद्भव जो है मुख से हुआ था, इसलिए पूजा पाठ किससे कराया जाता था? वह ब्राह्मणों से करवाया जाता था। उसके बाद क्षत्रिय का संबंध जो था किससे था? भुजा से था, इसलिए लड़ाई झगड़ा के कौन जाता था? क्षत्रिय जाता था। उसके बाद वैश्य का संबंध जो है वो जांग से था। और जो शूद्र जो होते हैं जो कि पैरों के नीचे रहते हैं मतलब छोटे जाति को, जिसका संबंध था वो पैरों से जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में इसका राज्याभिषेक जो हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि किस प्राचीन भारतीय शासक को जो है ना वो 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता जो है यह माना जाता है। बताइएगा सोलंकी वंश के किस शासक ने शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था? तो ये भीम प्रथम पर जो है यह आक्रमण किया था। ठीक है, बताइएगा कि बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन से क्या संबंध होता है? बौद्ध धर्म का पहला उपदेश, प्रथम उपदेश जो है यह बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन जो है यह हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि भारतीय रियासतें जो है ना शेष भारत से अलग होकर नहीं रह सकती है। रियासतों में भविष्य का निर्धारण करने का अधिकार जिस जनता को है, जनता उन्हीं का रियासत होगी। यह कथन किसका हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। बहुत अच्छा, बताइएगा जवाहरलाल नेहरू जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस एक भारतीय गवर्नर जनरल के द्वारा कार्यकारिणी पद से इस्तीफा दे दिया गया था? ये शंकर नारायण जो थे वो अपने क्या किए थे? गवर्नर जनरल के वायसराय के कार्यकारिणी पद से क्या कर दिए थे? इस्तीफा दे दिए थे। बताइएगा भारत किस राष्ट्रीय नेता ने पाकिस्तान के प्रश्न पर मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए 1942 में कांग्रेस को छोड़ दिया था? यही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो थे। और यही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे पहले, बाद में छोड़े कांग्रेस को, ठीक है ना। लेकिन पहले जो थे दोनों को मिलाने के लिए एक पंपलेट जारी की, उस पंपलेट का नाम क्या था? वे आउट नामक पंपलेट था, है ना। वे आउट नामक पंपलेट था जिसमें कि दोनों की समझौते के बाद जो है वो किया गया था। लेकिन नहीं माना तो अंतिम में जाके जो है कांग्रेस के साथ कौन छोड़ दिए थे? सी राजगोपालाचारी छोड़ दिए थे। आगे बताइए कामागाटा मारू जो है एक प्रकार क्या है? जहाज है। और इसकी घटना कब हुई थी? 1914 में। और ये जहाज कहाँ की यात्रा पर निकला था? कनाडा की यात्रा पर निकला था। इसको भाड़ा पर कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त सिंह जो है यह भाड़ा पर लिए थे। और यह जो है कहाँ जाके लूट लिया गया था? इसको बजबज नामक बंदरगाह पर जो है हुबली नदी के किनारे बजबज नामक बंदरगाह पर क्या कर लिया गया था? इसको लूट लिया गया था। और 351 व्यक्ति इसमें सवार गए थे। और वही लगभग 25-26 आदमी जो है ना उसको जिंदा जला दिया गया था। बाकी लोग क्या हो गए थे? घायल हो गए थे। चलिए मारियो दिया गया था कुछ को। आगे बताइएगा कि मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया था? यानी बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में दिया था? कराची अधिवेशन 1943 में दिए थे। बहुत अच्छा, बताइएगा कि मुस्लिम लीग जो था ना
ये तो हो गया। बताइएगा पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए जिन्ना के द्वारा जो है ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस तिथि को मनाया गया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद अली जिन्ना यानी कि मुस्लिम लीग के द्वारा जो यह मनाया गया था। आगे बताइएगा, जो हालात की मजबूरी थी और यह महसूस किया गया कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं इसके द्वारा गतिरोध को दूर नहीं किया जा सकता है, अतः मजबूर हो कि हमको देश का विभाजन स्वीकार करना पड़ रहा है। यह बात कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। ठीक है, आगे बताइएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए किस कमीशन का नियुक्ति किया गया था? हंटर कमीशन का, आयोग नहीं, हंटर कमीशन का जो है वो नियुक्ति किया गया था। आगे बताइएगा कि वह कौन सी घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया था? रॉलेट एक्ट। वही जलियांवाला का मुख्य कारण कौन बना था? यही रॉलेट एक्ट कानून बना था। तो उसी के कारण जिसमें किसको गिरफ्तारी कर लिया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, इस दोनों को जो है ना पकड़ लिया गया था। इसी गिरफ्तारी के विरोध में जो है वो लोग जलियांवाला, अमृतसर में जलियांवाला बाग में सभी लोग एकत्रित हुए थे और वहीं जो है गोली चला दिया गया था। इसी के विरोध में गांधी जी क्या कर दिए थे? असहयोग आंदोलन स्टार्ट किए थे। कब स्टार्ट किए थे? 1 अगस्त 1920 1 अगस्त 1920 हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध जो है ना पंजाब में किसने सशस्त्र विरोध कर दिया था? ये नामधारी सिखों ने जो है ना क्या कर दिया था? सशस्त्र विरोध जो है 1857 क्रांति में जो है वो कर दिया था। कहाँ किया था? पंजाब में किया था। कहाँ किया था? पंजाब में किया था। ये भी याद रखिएगा कहाँ किया था, ठीक है ना? पंजाब में किया था। और पंजाब से जो है ना स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता कौन बने थे? लाला लाजपत राय। और दिल्ली से कौन थे? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान जो है ना संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? 108 में दिया गया। और इसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया था। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। 118 के 4 के तहत करता है। 118 के 4 के तहत जो है ना यह अध्यक्षता करता है, लेकिन बुलाता है 108 के तहत। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। आगे बताइए, किस वाद में जो है ना उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन की शक्ति प्राप्त है, पर वह संसद के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है? किस में किया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया गया था। कब हुआ था ये? 1973 में, 73 में, 1973 में इसको किया गया था। और ये केशवानंद भारती जो थे ना, इनका केस कोई और था, लेकिन ये आगे चल के लड़ कुछ और में लिए थे, इनका नाम अमर हो गया था। वही संविधान के ढांचे से इनका संबंध हो जाएगा। और ये केरल राज्य के निवासी थे। केशवानंद कहाँ के निवासी थे? केरल राज्य के निवासी हो जाएंगे। आगे बताइएगा, समानता का अधिकार जो है ना भारतीय संविधान में किस 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? 14 से 18। और लोक नियोजन में अवसर की समानता किसमें दिया गया है? ये 16 में दिया गया है। ठीक नहीं याद है? विधि की समक्ष समानता 14 में है, लेकिन लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 में। ये दोनों फंसा के देता है। दोनों अवसर की समानता ही है, लेकिन एक लोक नौकरी में समानता देगा तो ये 16 हो जाएगा, लेकिन कानून के समक्ष समानता देगा तो ये 14 में हो जाएगा। वो सब तो है ही ना, हम दोनों की बात बोल रहे थे। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान, आप बोले गलत नहीं बोले, आप भी सही बोले, समझ रहे हैं ना? आगे बताइएगा, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला जो है ना मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया था? तो यही आपको 44वां संविधान संशोधन किया गया था। और ये कब किया गया था? 1978 1978 में किया गया था। बताइएगा, लोकसभा जो था ना ये अपने कार्यकाल की किस परिस्थिति में एक बार अपने अधिकतम समय के लिए बढ़ा सकता है? और कितने समय के लिए बढ़ा सकता है? 1 साल के लिए। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा अपने कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा सकता है। बताइएगा कि राज्य के डीपीएसपी में किस अनुच्छेद का संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से है? 51। मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ही आता है। और इसका संबंध अनुच्छेद 51 से हो जाएगा। इसमें लिखा गया कि राज्य के शांति और आंतरिक सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 से संबंधित जो है यह हो जाएगा। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व को जो है संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये के गॉडगिल के द्वारा किया था। ये के गॉडगिल के द्वारा कहा गया था। मतलब ये गॉडगिल साहब बोले थे कि राज्य का डीपीएसपी जो है ना ये संविधान की आत्मा है। और राज्य का और जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा ये बोले थे भीमराव अंबेडकर के द्वारा बोला गया था। चल, इसमें अनुच्छेद, इसमें जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार का क्या किया जाता है? रिट जारी किया जाता है, जो कि आपके मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत जो है ना भाग 3 के जरिए
कितनी आंचलिक परिषदें की स्थापना की गई थी? ये 5 गो आंचलिक परिषदें की स्थापना जो है वो किया गया था। आगे बताइएगा, झेलम नदी का उद्गम स्थल जो है ना पीर पंजाल श्रेणी किस स्थान पर हो जाएगा? ये बेरीनाग से हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि कुद्रेमुख लौह अयस्क जो है ना इसका निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह कौन हो जाएगा? यही कर्नाटक का न्यू मंगलुरु बंदरगाह जो है इससे संबंधित जो है वो हो जाएगा। आगे बताइएगा, चिल्का झील जो है ना एक प्रकार किस प्रकार का झील है? लैगून झील हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जो कौन सी नदी जो है ना नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में एंट्री मार देती है? ब्रह्मपुत्र नदी जो है नामचा बरवा से यू टर्न लेके भारत में प्रवेश जो है वो कर जाती है। बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो अम्लीय वर्षा से किस प्रकार के रासायनिक अपक्षय बढ़ते हैं? तो ये हाइड्रोलिसिस नामक रासायनिक अपक्षय जो है वो बढ़ते हैं। और अम्लीय वर्षा का जो है ना पीएच मान जो कितना से घट जाता है? 5.6। मुंह वाला 5.5 होता है, 5.6 से घटता है ना तो वर्षा का अम्ल क्या होता है? अम्लीय होता है। और अम्लीय वर्षा में किस अम्ल का स्राव होता है? H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है अम्लीय वर्षा में अम्ल के रूप में क्या होता है? नीचे गिरता है। ठीक है, आगे बताइएगा, जो कोलकाता मेट्रो शहर में वायु प्रदूषण का मुख्य गैस कौन सा गैस हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी को जो है ना इसका सूत्र क्या होता है? CO होता है। इसी को दमघुट्टू गैस भी जो है वो कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी गैस पूरी तरीके से जो है ना वो मानव जनित हो जाएगी? CFC यानी कार्बन क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ये सभी जो है ना जितना भी रेफ्रिजरेटर और फ्रिज होता है इससे निकलने वाला जो गैस होता है उसे क्या कहते हैं? वहीं से निकलता है CFC गैस। और ग्रीन हाउस को प्रभावित करने वाला यानी ओजोन परत को जो प्रभावित करता है इसमें मुख्य भूमिका कौन निभाता है? CFC गैस जो है वो निभाता है। बताइएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वे की स्थापना कब किया गया था? 1890 में किया गया था। चलिए आगे बताइएगा, रन आउट शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है? क्रिकेट से होता है। आगा खां का संबंध किस खेल से है? हॉकी से हो जाएगा। नो बॉल का संबंध किससे है? क्रिकेट से हो जाएगा। क्यू शब्द का संबंध किससे है? क्यू क्रिकेट से ही है। हाँ, क्यू बिलियर्ड्स भी होना चाहिए। दोनों होगा, क्रिकेट भी है बिलियर्ड्स भी होगा। और बुल आई का संबंध किससे हो जाएगा? राइफल शूटिंग से हो जाएगा। ठीक है, डूरंड कप का संबंध किससे है? फुटबॉल से। शीश महल का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। वॉलीबॉल खेल का जन्म किस देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। ठीक है, बताइएगा कि प्रबल पर्याय छोड़ देते हैं, अर्थव्यवस्था है। आगे बताइएगा कि एक हरी पत्ती जो है ना जब अंधेरे कमरे में रखकर लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है तो वो कैसा दिखाई पड़ेगा? एकदम करिया दिखाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बताइएगा कि पेस मेकर की गति जो है ना किसको सामान्य बनाने के लिए लगाया जाता है? हृदय की गति को सामान्य बनाने के लिए पेस मेकर का उपयोग जो है वो किया जाता है। आगे बताइएगा कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो है ना इनके नाम से एक आविष्कार जुड़ा हुआ है और वो आविष्कार कौन से बम का है? परमाणु बम का हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा किस कोशिका को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलिए या उसी को पाचन की थैली भी बोला जाता है। आत्महत्या की थैली ऑप्शन में न दे तो क्या हो जाएगा? पाचन की थैली यानी लाइसोसोम को पाचन की थैली भी बोला जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12 में। अच्छा किया आपको आज माइक नहीं दिया, बहुत उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा जो रेडियो एक्टिविटी का खोज जो है ना किसके द्वारा किया गया था? हेनरी बैक्यूरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी का जो है वो खोज जो है वो किया गया था। बताइएगा ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो किस धातु का बना होता है? यह नर्म लोहा का जो है वो बना होता है। चलिए आगे बताइएगा आप लोग कि ई व्यापार का संबंध जो है ना वो किससे हो जाएगा? इंटरनेट पर व्यापार। ई कॉमर्स मतलब होता है जिस प्रकार जो आप ऑनलाइन क्या कहते हैं सामान खरीदते हैं वही हुआ इंटरनेट पर जो व्यापारिंग करते हैं उसका संबंध किससे हो जाएगा? ई कॉमर्स बोलिए या ई व्यापार। कॉमर्स को ही जो है ना वाणिज्य के क्षेत्र में जो है ना व्यापार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यापार। और जनसंख्या के दृष्टि से होता है ना कि अगर जनसंख्या के राजनीतिक क्षेत्र के दृष्टि से देखिएगा तो जनसंख्या बढ़ना देश के लिए हानिकारक है, लेकिन अर्थव्यवस्था के दृष्टि से देखिएगा तो जनसंख्या बढ़ना वो एक तरह से जो है ना वो देश के लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जितने हाथ होते हैं उतने क्या होते हैं? काम होते हैं। समझ ना, जितने हाथ उतने काम। लेकिन आप देखिएगा जनसंख्या की दृष्टि से तो जितने हाथ होंगे उतना आबादी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
चलिए आगे बताइएगा कि नृत्यांगना उमा शर्मा का डांसिंग जो है ना वो किससे संबंधित हो जाएगा? वो कथक से हो जाएगा। और कथक का संबंध किससे हो जाएगा? उत्तर भारत से। क्षेत्र की बात करेगा तो उत्तर भारत से हो जाएगा। और कथकली की चर्चा कर देगा तो केरल से हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी हो जाएगा तो आंध्र प्रदेश। और मोहिनीअट्टम पूछेगा तो मोहिनीअट्टम भी केरल से हो जाएगा। ठीक है ना। भरतनाट्यम पूछेगा ना तब हो जाएगा तमिलनाडु। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा एनसीसी का मोटो सुने हैं कभी? क्या होता है? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन किसका मोटो हो जाएगा? एनसीसी का। यानी उसी का ध्येय वाक्य क्या हो जाएगा? एकता और अनुशासन हो जाएगा। बताइएगा कि आगा खां का संबंध किससे है? हॉकी से। आगा पैलेस कहाँ स्थित है? ये पुणे में स्थित है। और इसी में महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को जो है ना 1942 में जो है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत क्या किया गया था? बंदी बनाकर जो वो रखा गया था। ठीक है, नजरबंद कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, बताइएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस विदेशी नेता को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था? ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दिया गया था 87 में। ठीक है, बताइएगा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है वो किस शैली में किया गया है? नागर शैली में किया गया। उसके डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? चंद्रकांत सोमपुरा। और मूर्ति के डिजाइन करता कौन हो जाएंगे? अरुण योगीराज। अरुण गोयल नहीं, अरुण योगीराज हो जाएंगे। चलिए अब फिर उल्टा पुल्टा बोलना, पीछे बैठ जाएगा। ठीक है ना, चुपचाप। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि एयर फोर्स फ्लाइंग कॉलेज जो है ना वो कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। बहुत बड़ा स्थित है वो, जोधपुर में स्थित हो जाएगा। बताइएगा अशोक चक्र से सम्मानित की जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन हो जाएगी? अशोक चक्र है ये कमलेश कुमारी हो जाएगी। इनका संबंध किस बटालियन से था? ये सीआरपीएफ से संबंधित है। कमलेश कुमारी किस क्षेत्र से? ये सीआरपीएफ से संबंधित है। और इनको सबसे पहले क्या दिया गया था? अशोक चक्र जो है दिया गया था। और ये वही कमलेश कुमारी है जो कि संसद भवन पर जो हुआ था क्या हमला, कब हुआ था? हमला हुआ था ना 2001 में हुआ था। संसद भवन पर जो हमला हुआ था उसी में जो है सबसे आगे जाके गोली खाई थी कमलेश कुमारी हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा झारखंड में पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का एक भाग हो जाएगा? झारखंड में है तो ये हजारीबाग पठार का क्या हो जाएगा? भाग जो है ये हो जाएगा। बताएगा झुमरी तलैया जो है ना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। एकदम मार दिया नवीन झारखंड, कोई दिक्कत नहीं है। बताएगा अजंता की चित्रकारी जो है ना ये किस कथा से संबंध है? ये जातक कथा से संबंध है। ठीक है, जातक बहुत हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको दिया गया था एसपीडी में दिया गया था जो कि रेलवे का सामान्य अध्ययन हो जाएगा। इसको स्टार्ट करते हैं। बताइएगा इसमें सेट 13 से लेकर 18 तक दिया गया था। बताइएगा कि खाने वाला मशरूम जो है ना वो किस श्रेणी का हो जाएगा? कवक श्रेणी। कवक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फंगी कहा जाता है। फफूंदी नहीं, फंगी कहा जाता है। भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। सबसे वैसे गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक सब होता है अधिक रूप से, लेकिन मुख्य रूप से जो बोला गया ना तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र ही होगा। चलिए आगे बताइएगा नाइलॉन जो है ना बहुलक का सबसे पहली बार प्रयोग कहाँ हुआ था? ये शिकागो में हुआ था। कहाँ पड़ता है शिकागो? अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन हो जाएगा? विशाखापत्तनम बंदरगाह। सबसे बड़ा पूछेगा तो ये नावासोवा। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइएगा कि कास्टिक सोडा का सूत्र क्या होता है? वाह गुलाब NaOH। मारा जवाब कान में ठपसी भर NaOH हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ देर पहले क्वेश्चन चला था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:1840 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि हीरे का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 होता है। आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ जो है ना वो क्या कहलाता है? रेटिना कहलाता है। रेटिना को हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। और कॉर्निया को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल। कॉर्निया को क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि हड़प्पा काल का सबसे अधिक पूजे जाने वाला जानवर कौन था? कुब्बड़ वाला सांड। कौन था? कुब्बड़ वाला सांड हो जाएगा। चलिए आप तो देखता है तो लोग लाठी चला देता है उस पे। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि कास्टिक तो पूछ ही दिए। बताइए फलों में मीठेपन का स्वाद क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज जो है फलों में मीठेपन का स्वाद हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि
84वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है ना 3 राज्य का गठन हुआ था, जिसकी स्थापना 2000 में किया गया था। वो 3 राज्य कौन कौन हो जाएगा? झारखंड, उत्तराखंड। हाँ, सबसे पहले किया गया था छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद झारखंड। 1, 9 और 15 नवंबर, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर 2000 किया गया था। छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का किया गया था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जो है ना वो किसके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है? ये विधानमंडल द्वारा जो है वो एक्सेप्ट जो वो कर लिया जाता है। आगे बताइएगा कि टर्नेडो का संबंध किससे हो जाएगा? एक प्रकार का है तूफान है, यानी कि एक चक्रवात हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति के नेता कौन हो जाएंगे? नाना साहब हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? नाना साहब हो जाएंगे। बताइएगा भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन नदी पर हो जाएगा? ये हुगली नदी पर जो है ये हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कि क्लोरोफ्रिकीन जो है ना यह कौन सा गैस होता है? अश्रु गैस होता है। कैसा गैस होता है? अश्रु गैस होता है। आगे बताइएगा कि तानसेन का असली नाम क्या हो जाएगा? रामतनु पांडे हो जाएगा। बहुत अच्छा बताइएगा। ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन हो जाएगी? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में मेडल लेने वाली प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी। किससे संबंध है ये? उठापटक से, यानी भारोत्तोलन से इनका संबंध जो है वो हो जाएगा। बताइएगा कि त्रिविम दृष्टि किसमें पाई जाती है? सांप में पाई जाती है। मतलब त्रिविम समझते हैं ना, 3D वाला आंख जो उसको कहते हैं वो किसके पास रहता है? सांप के पास जो है वो होता है। सुनते हो जाएगा कि फोटो तो खींच लेता है सांप, बच के रहिएगा गुलाब। आगे बताइएगा कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा बोली जाती है। हाँ, देखिए हमारी आकाश गंगा की आकृति कैसी हो जाएगी? सर्पिलाकार हो जाएगी। ठीक है, बताइएगा कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन जो होता है ना, किस में होता है? ये डीएनए में होता है। किसमें होता है? डीएनए। और डीएनए का खोज किस द्वारा किया गया था? हाँ, फिर मिस्र के द्वारा जो है डीएनए का खोज जो है वो किया गया था। और वाटसन और क्रिक जो है ना वो डीएनए क्या दिए थे? डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे। ठीक है ना, और डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? हरगोविंद खुराना के। तीनों अलग अलग चीज, तीनों अलग अलग चीज हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव कहा जाता है। ठीक है, हिटमैन किसे कहा जाता है? रोहित शर्मा कहा जाता है। बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कौन से एक नगर है जिसको न्यूज फैक्ट्री प्रिंट के लिए प्रसिद्ध किया गया है? नेपा नगर हो जाएगा। नेपा नगर हो जाएगा। अखबारी कागज के लिए बोल सकते हैं उसको। बताइएगा हैदराबाद और सिकंदराबाद कैसा शहर है? एकदम ज्वाइंट सिटी है हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक है, आगे बताइएगा हैदराबाद के लिए कोई ट्रेन नहीं मिलेगा आपको, सिकंदराबाद के लिए बहुत ट्रेन मिलता है। आगे बताइएगा, समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वायुमंडल में समताप मंडल जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर कहा था। क्षोभ मंडल क्या कहा था? ट्रोपोस्फीयर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि दिल्ली सल्तनत की सीमा का सबसे अधिक विस्तार जो है ना किसके समय हुआ था? ये एमबीटी के समय में हुआ था। और इसी के समय में कौन किसका एंट्री हुआ था? इब्न बतूता का आया था। इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को से इसका एंट्री जो है वो हुआ था। आगे बताएगा धान के लिए वर्षा जो होता है कितना सेंटीमीटर होना चाहिए? 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर से अधिक या 150 सेंटीमीटर रखा गया धान के लिए वर्षा का जो है वो एक क्षमता रखा गया है। और धान जो है ना यानी चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। टिहरी बांध जो है ना वो किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और यह किस राज्य में पड़ता है? तो उत्तराखंड में पड़ता है। बहुत अच्छा बताइएगा। 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। 1916 में किया गया था। और एनी बेसेंट जो है ना ये होम रूल लीग के आंदोलन को कब बंद कर दिए थे? 17 में ही बंद कर दी थी। 1917 में बंद कर दिए थे। और एनी बेसेंट जो है ना यानी एक पत्रिका निकाले थे न्यू कॉमन विल पत्रिका के माध्यम से जो है एनी बेसेंट अपने यात्रा क्या करते हैं ये होम रूल लीग आंदोलन को प्रचार प्रसार करते थे। और आपको ये पुणे से कर रहे थे कौन? बाल गंगाधर तिलक। और वो अपने पत्रिका के माध्यम से कर रहे थे केसरी और मराठी। केसरी में था मराठी भाषा में और मराठा था अंग्रेजी भाषा में। यानी इस दोनों पत्र के माध्यम से जो है ना अपने आप को मतलब अपने आंदोलन क्या कर रहे थे? प्रचार प्रसार। जो पहले तो व्हाट्सएप में ना था वो कि फोटो खींच के भेज देंगे, वहां डाउनलोड कर अपने आप वहां अपने हिसाब से कर लीजिएगा। पहले पत्र और पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे। तो जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करते थे उसका नाम था केसरी और मराठा। उसको कौन कर रहे थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये कर रहे थे कहां से?
पुणे से कर रहे थे और मद्रास के अडयार से कर रहे थे एनी बेसेंट, वहां मुख्यालय बनाया गया था। और एनी बेसेंट का पत्रिका का नाम क्या था? न्यू कॉमन विल पत्रिका। कोई दिक्कत सर जी? एकदम मोस्ट प्रताप देख रही है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जन्मदिन नहीं, क्योंकि सीवी रमन जो है इसी दिन क्या किए थे? ये आपको रमन प्रभाव का खोज किए थे और इसी दिन इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1929 में इसका खोज किए थे और 28 में खोज किए थे और 30 में इनको जो है 28 फरवरी 1930 को इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसलिए विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इन्हें समझेगा बर्थडे उड्डे रहता है, सबका बर्थडे नहीं रहता है। आगे बताइएगा, गुलाब का बर्थडे कहीं पता नहीं। अब स्टार्ट करते हैं। अब जो होमवर्क दिया गया था आपको इसके माध्यम से, जो कि आपको लुसेंट बुक में दिया गया था और इसमें इतिहास जो है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अब जो है आपको इस इतिहास की दुनिया में ले चलते हैं, जो कि लुसेंट बुक का सीरीज है और आज पेज नंबर 3 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री में दिया गया था और इसमें विदेश से आने वाले प्रमुख यात्रियों के द्वारा जो भारत की जानकारी दिया गया, वो सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसको स्टार्ट करें, बताने का प्रयास कीजिएगा। बता दीजिएगा कि अष्टाध्याय में पहली बार किस शब्द का प्रयोग हुआ था? लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। किस शब्द का प्रयोग हुआ था? लिपि शब्द का प्रयोग जो वो किया गया था। आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जो यूनानी, सबके चाबी मंगा रहा है, यूनानी रोमन लेखक थे उनका नाम था टेसियस। और टेसियस जो है ना वो कहाँ के राजवैद्य थे? ईरान के जो है राजवैद्य जो है वो हो जाएंगे। बताइए इतिहास का पिता किसे कहा गया है? हेरोडोटस को यह इतिहास का पिता कहा गया। ये अपना कौन सा पुस्तिका निकाले थे? हिस्टोरिका निकाले थे। हिस्टोरिका नामक पुत्रिका कहते हैं, किताब निकाले थे। ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज जो था ना, यह किसका राजदूत था? सेलुकस निकेटस का। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, लेकिन राजदूत किसका था? ये सेलुकस निकेटस का ये जो राजदूत था, जो कि किसके दरबार में एंट्री मारा था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और यह अपना पुस्तक लिखा था। उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। उसके पुस्तक का नाम जो है ये हो जाएगा। और अपने पुस्तक में जो है किस समाज का वर्णन किया था? मौर्य समाज का जो है वर्णन किया था। उसी के समाज में आया था, इसलिए उसके समाज का वर्णन किया था। याद रखिए इसे तीनों क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज किसका आपको सेनापति था? सेलुकस निकेटर का सेनापति हो जाएगा। और ये अपना पुस्तक निकाला था, उसका नाम क्या था? इंडिका हो जाएगा। ठीक है आगे बताइएगा। अब आते हैं बिंदुसार के काल में, क्योंकि उसके बाद बिंदुसार का एंट्री था। बिंदुसार के दरबार में जो आया था उसका नाम क्या था? डायमेकस। डायमेकस जो आया था वो बिंदुसार के दरबार में आया था। और इसका और अंदर से क्वेश्चन उठाएगा ना, तो पूछेगा कि इसका जो है ना राजदूत कौन था? ये किसके राजदूत था? तो ये अंत्योकस का राजदूत था। किसका राजदूत था? अंत्योकस का जो ये राजदूत था। और यह भी जो इसका भी विचार था वो भी मौर्य युग पर आधारित था, क्योंकि ये भी मौर्य काल में ही एंट्री मारा था। याद रखिए ये जो आया था डायमेकस जो आया था ये बिंदुसार के दरबार में आया था। उसके बाद जो था मेगास्थनी जो आया था वो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब उसके बाद अशोक पे, जो कि महान राजा निकले थे, और अशोक के दरबार में जो आया था उसका नाम क्या था? डायनोसियस। क्या नाम था उसको? डायनोसियस। और ये जो था ये टॉलमी का राजदूत था। किसका राजदूत था? टॉलमी का राजदूत था, जो कि अशोक के दरबार में आया था। अशोक के दरबार में कौन आया था? डायनोसियस आया था। उसके बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? ये डायमेकस आया था। और उसके बाद जो मेगास्थनी जो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है बताइएगा। टॉलमी जो था ना एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? वाह, भारत का भूगोल जो है, वाह सुधीर बाबू क्या होता है? भारत का भूगोल हो जाएगा। और प्लिनी एक पुस्तक लिखा था, उसका नाम क्या था? नेचुरल हिस्ट्री। क्या नाम था? नेचुरल हिस्ट्री। और इसमें पेड़ पौधे खनिज लवण के बारे में जो भारत में होता है उसके बारे में यह बताया था, नेचुरल हिस्ट्री। यानी प्रकृति के बारे में कौन लिखा था? प्लिनी लिखा था। और भारत का भूगोल कौन लिखा था? टॉलमी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो यूनानी रोमन लिखे हो जाएंगे। अब चीन से कुछ को बुलाते हैं, चीनी वाले को। तो चीनी यात्री आए थे फाहियान। कौन आए थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे। फाहियान आए थे। ये आए थे गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय। वो तो मौर्य में आया था। अब आते हैं गुप्त काल में। ये कौन आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था? फाहियान आया था। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि हेनसोंग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसोंग आया था। और यह जो है ना कितना वर्ष तक भारत में रहा था? 15 वर्ष। यह 15 वर्ष तक यह भारत में रहा था। 14 वर्ष तक जो है इससे पहले वाला था कौन? फाहियान रहा 14 साल तक। वो कहा हम जब ये 14 साल रह के गया है तो हम उससे एक साल ज्यादा रहेंगे। यह जो आया था कौन? हेनसोंग जो था यह जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और ये 15 साल तक यहाँ रहा था। और हेनसोंग जो है ना ये आपको कहाँ पढ़ा था?
नालंदा विश्वविद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा था। और इसका जो है ना वो पूरा भारत घुमा था और अपने यात्रा का वृत्तांत जो है ना एक पुस्तक निकाला था। उस पुस्तक का नाम क्या था? सियुकी। हल्ला इवन बताता नहीं, ये हैंसोंग जो पुस्तक निकाल गया था उसका नाम क्या था? सियुकी पुस्तक का जो है वो नाम हो जाएगा। और इस सियुकी पुस्तक में कितने देशों का वर्णन मिलता है? 138 देशों का विवरण जो है सियुकी पुस्तक में जो है वो मिलता है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि जिस समय हैंसोंग जो है स्टडी करने गए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, उस समय वहां के जो है कुलपति कौन थे? आचार्य शीलभद्र। ठीक है, आचार्य शीलभद्र जो है वो हो जाएंगे। और उस समय नालंदा किसके लिए प्रसिद्ध था? वो बौद्ध दर्शन के लिए, बौद्ध विहार के दर्शन के लिए उस समय नालंदा क्या था? प्रसिद्ध था। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद आते हैं अरबी लेखक, और अरबी लेखक में आया था अल-बरूनी। और अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? ये महमूद गजनवी के साथ, गजनी नहीं, महमूद गजनवी के शासन साथ जो है भारत जो है आया था। चलिए आगे बताइएगा। किताब उल हिंद लेखक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह अल-बरूनी हो जाएंगे। यह उसी को किताबे हिंद बोलिए या ताहकीके हिंद बोलिए, दोनों के लेखक कौन हो जाएंगे? अल-बरूनी हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन। इब्न बतूता जो आया था ये किसके काल में आया था? एमबीटी के शासन काल में आया था। और यह एक पुस्तक निकाला गया था, उसका नाम क्या था? रेहल्ला नामक पुस्तक था। ठीक है, और यह एंट्री कब मारा था? 1333 में एंट्री मारा गया था। ठीक है, और इसको इसके विद्वता से प्रभावित होकर जो है ना इसको दिल्ली का क्या नियुक्त कर दिया गया था? काजी नियुक्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताइए अगला क्वेश्चन है। और काजी को नियुक्त किया था? यही एमबीटी, उसी का शासन काल में आया था। तो उसको दिल्ली का काजी कौन बना दिया था? एमबीटी। एमबीटी समझते हैं ना? हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक। कोई दिक्कत? गांधी जी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि तारानाथ, तारानाथ कहाँ के लेखक थे? तिब्बत के लेखक थे। यानी ताओ से तारा, तो से तिब्बत। तारानाथ तिब्बती लेखक हो जाएंगे। और इनका दुगो ग्रंथ जो है ना बहुत फेमस हुआ था, कंगियूर और तंगियूर। कंगियूर और तंगियूर, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तारानाथ कंगियूर और तंगियूर के लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। जो भारतीय पुरातत्व शाह का पिता किसे कहा गया है? अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है, यानी कि फादर ऑफ हिस्ट्री इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक पिता कौन हो जाएंगे? यानी सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके फादर हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वप्रथम भारत पर हून आक्रमण की जानकारी किस स्तंभ लेख से मिलती है? तो ये आपको भीतरी स्तंभ लेख से मिले। हून वाला जो है ना, हाँ हून मतलब अंदर वाला माला, ये तो वही बात है, भीतरी स्तंभ लेख से इसका संबंध जो है वो हो जाएगा। और भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेख में किया गया है? हाथी गुफा। यानी भारत एक बड़ा देश है तो हाथी क्या होता है? बड़ा, ऐसे याद रख सकते हैं। ये भारत जो है एक हाथी, भारत वर्ष का उल्लेख जो है यह हाथी गुफा उल्लेख में किया गया है। हुनों का आक्रमण जो है ये भीतरी अभिलेख में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी किस अभिलेख से मिलता है? तो ये मंदसौर अभिलेख में इसका जानकारी जो है वो मिलता है। अब स्टार्ट करते हैं, जो कि अगला टॉपिक हो जाएगा आपको ज्योग्राफी हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा। अब जो है और भारत के भूगोल के लेखक कौन हो जाएंगे? टॉलमी। वाह क्या बात है गुड्डू जी। भारत का भूगोल, भारत के खोज तो इसको ही वही हो जाएंगे जो अल-बरूनी लिखे थे। भारत के खोज बोलिए या किताब अल-बरूनी बोलिए, तहकीके हिंद बोलिए, उसी को बोलते हैं। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया इधर आइएगा ना, जवाहरलाल नेहरू लिखे थे, बहुत है भारत की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ किताब है, ये सब गाइड के नाम सुने थे क्या? चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि पटकाई भूमि की पहाड़ी जो है ना वो किस राज्य में पड़ती है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। नागा पहाड़ी कहाँ पड़ती है? नागालैंड में पड़ती है। लैमटोम की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये मणिपुर में पड़ती है। और एक जो कि नाम से स्पष्ट है, मिजो पहाड़ी कहाँ पड़ती है? मिजोरम में पड़ती है। ठीक है, आगे बताइएगा कि लैमटोम की पहाड़ी, लैमटोम के पश्चिम स्थित बराइल पहाड़ी जो है ना वो कहाँ पड़ती है? ये असम में पड़ती है। लैमटोम के पश्चिम पड़ती है, कहाँ पड़ती है? असम में। लेकिन लैमटोम पहाड़ी कहाँ पड़ती है? ये मणिपुर में पड़ती है। ठीक है, बताइए खासी पहाड़ी जो है ना यह किसकी राजधानी में स्थित है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में स्थित है। कहाँ स्थित है? मेघालय की राजधानी शिलोंग और चेरापूंजी में स्थित है। कौन सी पहाड़ी? खासी पहाड़ी। और मेघालय में पहाड़ी के नाम जो है वो किसके नाम पर दिया गया है? जनजातीय के नाम पर दिया गया है। उसको सजाने के लिए बोल देता है कभी कभी। तो याद रखिए पूर्व से पश्चिम की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर सजा रहे हैं
तो ये गारो, खांसी और जयंती, ये पश्चिम से पूर्व का इसका नाम। गारो जो है सबसे पश्चिम वाला हो जाएगा, उसके बाद खांसी उससे हल्का पूर्व और जयंती सबसे पूर्व पड़ता है। पश्चिम से पूर्व में गारो, खांसी और जयंती। ऐसे तो याद है गारो, खांसी, जयंती है, लेकिन इसका क्रम किस दिशा में है? पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा कि गारो, खांसी और जयंती पहाड़ी को सम्मिलित रूप से किसका पठार कहा गया है? शिलोंग का पठार कहा गया है। किसका पठार कहा गया है? शिलोंग का पठार जो है यह कहा गया है। आगे बताइएगा कि अरावली की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा जगह, राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ी। और राजस्थान का जो है ना वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हाँ, भजन लाल शर्मा। सबका शर्मा जी निकाल नहीं, भजन लाल शर्मा हो जाएंगे। चलिए आगे बताइएगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है ना माउंट आबू, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? गुरु शिखर। और ये गुरु शिखर किस पे स्थित है? ये माउंट आबू पर स्थित है। गुरु शिखर किस पे स्थित है? माउंट आबू पर स्थित जो है वो हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा, अरावली पहाड़ी की पश्चिम की ओर से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी जो निकलती है। और बनास की बात कीजिएगा तो कहां से निकलती है? पूरब से निकलती है बनास नदी, और पश्चिम से लूनी नदी। और ये वही लूनी नदी है जो कि गुजरात के कच्छ के अंदर क्या होती है? लूनी लीन हो जाती है, कच्छ के अंदर जाके विलुप्त हो जाती है। चलिए आगे बताइएगा, वैसे नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? रिवर ऑफ इम्फेरल कहा जाता है। हरिशंकर बाबू, रिवर ऑफ इम्फेरल जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि मैकाल पठार जो है ना किस राज्य में स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित हो जाएगा। और मैकाल पठार का सबसे ऊंचा शिखर का नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी हो जाएगा। 1036 यानी 1036 मीटर ऊंचा किसका हो जाएगा? मैकाल पठार का सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? अमरकंटक की पहाड़ी। अब इसी अमरकंटक की पहाड़ी से 3 को नदी निकलती है, उसका नाम क्या है? सोन, नर्मदा और महानदी। सोन, नर्मदा और महानदी, इसको याद रखे हुए हैं किससे? सोनम से। किससे? सोनम से। सो से सोन, नौ से नर्मदा, मौ से महानदी। सोनम कहां से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोनम कहां से निकलती है? उसको पूछ रहे थे, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अब इसे पूछता है कि कौन सी नदी किस ओर बहती है? तो पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती है तो सोन नदी बहती है। और दक्षिण की तरफ पूछेगा तो महानदी। याद रखिए, पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की तरफ से सोन नदी, और आपको दक्षिण की तरफ से महानदी। और पूरब से पूछेगा तो ताप्ती नदी निकलती है। बहुत अच्छा, पूरब से निकलती है तो ताप्ती नदी निकलती है। आगे बताइएगा कि छोटा नागपुर का पठार जो है ना ये कहाँ का पठार हो जाएगा? झारखंड या फिर रांची का पठार इसका बहुत महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा। जो कि जो है ना छोटा नागपुर का पठार जो है यहाँ सबसे अधिक जो है ना खनिज भंडार की दृष्टि से क्या होता है? ये अग्रतम श्रेणी में, इसलिए इसको भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। वाह क्या बात है, भारत का रूर क्षेत्र किसको कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, यह खनिज भंडारण की दृष्टि से भारत का क्या है? सबसे संपन्न क्षेत्र जो है वो हो जाएगा। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो कि 1350 मीटर है, 1350, इसकी चोटी का नाम क्या हो जाएगा? धूपगढ़ी की चोटी जो है वो हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दक्कन का पठार जो है ना वो किस राज्य में पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में पड़ता है। वही मैकाल का पठार पूछ देगा तो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो बताइएगा कि पश्चिम घाट से उत्तर में गुजरात, सौराष्ट्र में गिरकर गिर पहाड़ी का निर्माण करती है, इसलिए पश्चिम घाट को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री जो है ना इससे होकर जो है ना 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा गुजरती है, जो कि गुजरात से गोवा के अलग करती है और इसके 2 भागों में बांट देती है। कौन कौन सह्याद्री बांटती है? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको जो है वो बांट देती है। पूछेगा भारत का सबसे पूर्वी जो है ना पर्वत चोटी कौन हो जाएगा? ये जिंदागारा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जिंदागारा हो जाएगा। ठीक है, आप पूर्वी घाट पूछेगा ना तब कौन हो जाएगा? महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में सह्याद्री और पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी। लेकिन पूर्वी पर्वत चोटी सबसे ऊंचा पूछ देगा, पूर्वी भारत में सबसे पूर्व का ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? जिंदागारा। ऑप्शन में आपको महेंद्रगिरी मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो थालघाट दर्रा जो है ना यह किसके किसके बीच संपर्क बनाता है? नासिक से मुंबई। थालघाट नासिक से मुंबई, और मुंबई से पुणे पूछेगा तो घोड़घाट हो जाएगा। कोयम्बटूर से कोच्चि पहलघाट हो जाएगा। और तिरुवनंतपुरम से मदुरै हो जाएगा तो
सेन कोटा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सेन कोटा। चारे को था ये याद रख लीजिए, नासिक से मुंबई थाल घाट, मुंबई से पुणे भोर घाट, कोयम्बटूर से कोच्चि थाल घाट, और उसके बाद जो होता है तिरुवनंतपुरम से मदुरै हो जाएगा तो सेन कोटा। बताएगा नीलगिरी की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित हो जाएगी, जो कि एक प्रकार का कैसा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक पर्वत हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगा? दोदा बेटा हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। ठीक है, आगे बताइएगा जो अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन हो जाएगी? ये अनाईमुरी हो जाएगी, और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2695 मीटर। 2695 मीटर जो है ये हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि भारत में पश्चिमी तट पर जो है ना कुछ भागों में बांटा गया है, तो इसको तट कहा जाता है, और इसको कहां से कहां के कौन सा तट कहा जाता है ये बताने का प्रयास कीजिएगा। बताइए गुजरात से गोवा के तट को कौन सा तट कहते हैं? कोंकण तट कहा जाता है। और गोवा से कर्नाटक के मंगलुरु के तट को इसको कहा जाता है केनरा तट कहा जाता है। और मंगलुरु से कन्याकुमारी तक को मालाबार तट कहा जाता है। कौन सा तट? मालाबार तट। और इधर टपिएगा ना, आपको तमिलनाडु से आपको इधर आइएगा ना, तब हो जाएगा उसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। और उधर आप उड़ीसा सटा दीजिएगा तो उत्कल तट कहा जाता है। चलिए आगे बताइएगा कि कांडला बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह पड़ता है? नावा सोवा पड़ता है। मारमा गोवा बंदरगाह कहाँ पड़ता है? गोवा में ही पड़ता है। और मंगलुरु पूछेगा तो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बताइए कोच्चि कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। बताइए अगला क्वेश्चन है कि किस द्वीप पर स्थित है मुंबई, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? सालसेट द्वीप पर। किस द्वीप पर है? सालसेट द्वीप पर जो है स्थित जो है वो हो जाएगा। चलिए अब जो है जो कि आपको स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको इसके बाद दिया गया था। हाँ भारत का संविधान, भारत का संविधान दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कल जो हमने चर्चा किया था 1935 की जो आपको आया था कौन? भारत शासन अधिनियम जो आया था, इसमें बताइएगा कि प्रांत में अगर द्वैध शासन लगाएगा तो कौन हो जाएगा? 1919 का अधिनियम। और केंद्र में अगर द्वैध शासन लगेगा तो 1935 का अधिनियम जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि 1935 में जो है ना इसमें इस अधिनियम के बारे में किसके द्वारा कुछ कहा गया था? बताइएगा कि गुलामी का अधिकार पत्र है 1935 का अधिनियम, इसको कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। और एक कार है, इसमें इंजन तो है लेकिन ब्रेक नहीं है, यह बात भी कौन बोले थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। आगे बताइएगा कि मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है। संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में इसको 12 भागों पर उत्पादित किया जाता है। यह बात कौन बोले थे? अम्बेडकर के द्वारा बोला गया था। ठीक है, हाँ आगे बता दीजिएगा कि किस शासन अधिनियम के तहत भारत परिषद अधिनियम का अंत कर दिया गया था? तो यही आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत परिषद अधिनियम क्या कर दिया गया था? अंत कर दिया, इसको समाप्त जो है वो कर दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी भारत शासन अधिनियम के तहत जो है ना भारत को बर्मा से जो है वो अलग कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताइएगा जो इसी शासन के अंतर्गत जो है ना देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण करने के लिए RBI की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम भी आया था 1935 का। हाँ 34 का अधिनियम बोलिए, या भारत शासन अधिनियम 1935 का बोलिए। देखिए आप जखनी आपको डेट याद रहेगा ना तो अधिनियम अपने आप से निकाल सकते हैं। जो नजदीक का रहेगा ना, जैसे 17 में आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भारत, तो पूछेगा अधिनियम कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा? 1919 का हो जाएगा। अब पूछेगा RBI की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था? नजदीक में कौन सा अधिनियम आ रहा है? 35 का अधिनियम आ रहा है, तो 35 का अधिनियम हो जाएगा। समझ रहे हैं ना गुरुजी? चलिए हाँ 34 का देता है। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत जो है ना मताधिकार का विस्तार किया गया था, और इसमें जो है ना लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार दे दिया गया था। तो 1935 के अधिनियम के तहत गया था, लेकिन पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार पूछेगा तो 1919 का अधिनियम जो है हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण ही जो है ना बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। किस प्रांत का? सिंध। बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण किया गया था। अब इसके बाद जो है ना शासन परिषद सब खत्म हो गया। 35 के बाद एक ही बार आ गया था 47 का
स्वतंत्रता अधिनियम, और उसी में भारत क्या हो गया था, स्वतंत्र हुआ था। पूछेगा 1947 में जो भारत आजाद हुआ तो किस अधिनियम के तहत आजाद हुआ था, तो 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को क्या दिया गया था, आजादी। मतलब इसके लिए अभी अधिनियम लाया गया था 1947 में ही, यानी ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है यह प्रस्तावित किया गया था। इसको 4 जुलाई को प्रस्तावित किया गया था और एक्सेप्ट जो है वो कर लिया गया था 18 जुलाई को, इसको जो है ना एक्सेप्ट कर लिया गया था। और पूछता भी है कि स्वतंत्रता अधिनियम में कितने धाराएं थी, तो ये 20 को धाराएं थी। कितनी धाराएं थी, 20 को जो है वो धाराएं थी। और इसके तहत जो है ना भारत और पाकिस्तान के 2 अधिराज्यों की स्थापना करने का निर्णय जो है वो लिया गया था। चलिए आगे बताइएगा। हाँ, इसमें अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि इसी अधिनियम के तहत जो है ना ये आपको भारत में जो है ना डोमिनियन में सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, उसके बाद सीमा प्रांत असम के सिलहट जिलों को छोड़कर भारत का शेष राज्य का दर्जा जो है वो दे दिया गया था। अब इसी के बाद जो है आपको आते हैं, जो इसी के बाद हुआ था भारत में जो है ना, भारत को जब स्वतंत्रता मिल गया था तो भारत में स्वतंत्र होने के बाद एक कानून की व्यवस्था की गई थी, यानी कि संविधान का निर्माण करने का व्याख्या रखा गया था। संविधान का निर्माण किससे किया गया था, संविधान सभा के द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा किया गया था। तो ये बताइएगा कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था, 1946 में किया गया था, 1946 में किया गया था। और यह जो है ना किसके सिफारिश पे किया गया था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। ये कब आया था, 1946 में। और इसको लाने वाले कितने व्यक्ति थे, 3 गो। काल से याद रखिए, KAL, काल से याद रखिएगा, KAL। ए से क्या, के से क्या हो जाएंगे, क्रिप्स, के से क्रिप्स, ए से हो जाएंगे अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस, एल से लॉरेंस। पूरा नाम याद नहीं रखिएगा, चलेगा। काल से याद रखिए, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस हो जाएंगे। तो इसी में जो है ना कैबिनेट मिशन के सदस्य बन के जो है वो आए थे। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत के संविधान सभा की जो है ना सबसे पहले प्रस्तुति किस पार्टी के द्वारा दिया गया था, यह आपको जो है स्वराज पार्टी के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले 1924 में स्थापना हुआ था इसमें स्वराज पार्टी का, लेकिन स्वराज संविधान सभा गठन होना चाहिए, यह बात सबसे पहले किस पार्टी के द्वारा बोला गया था, 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा जो यह बोल दिया गया था। देखिए स्वराज पार्टी का गठन करने का उद्देश्य यही था, जो कि CR दास और किसके द्वारा किया गया था, मोतीलाल नेहरू। उन दोनों का मानना यह था कि 1920 में जो हुआ था ना, क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन, और 22 में असहयोग आंदोलन क्या हुआ था, वापस हो गया था। और उस समय गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, जिस समय भारत जो है देश की आजादी के लिए क्या हो रहा था, पूरे अपने मन से तैयार था कि अब देश को हम आजाद करके रहेंगे। लेकिन थोड़ा सा अगलगी घटना हो गया, उसके कारण गांधी जी क्या बोले कि हमारा सत्य और अहिंसा का जो है प्लान, इसको फेल कर दिया, इसलिए हम इस आंदोलन क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। इसी से जो गरम दल के नेता थे वो सब गुस्सा गए और वो अलग होकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। उसी में CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। और उनका पार्टी का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि अब जो है आंदोलन करने से जो है ना भारत को आजादी नहीं मिलेगी, इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए लड़ने के लिए हम जो है ना संसद भवन में जाके इसका मांग करेंगे। इसीलिए इसी उद्देश्य से जो है ना स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। और संसद में लड़ने के लिए हमारे पास एक नियम कानून होना चाहिए, इसीलिए वह बोले थे सबसे पहले कि स्वराज पार्टी के द्वारा बोला गया था कि संविधान का होना भारत में जरूरी है। इसलिए सबसे पहले चर्चा की बात किया गया तो 1924 में किया गया था स्वराज पार्टी के द्वारा। आगे डोले, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितना निश्चित किया गया था, 389 किया गया था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश प्रांत कितना था, 292 जो है ब्रिटिश प्रांत था। और 4 गो चीफ कमिश्नरी बनाया गया था, 4 गो चीफ कमिश्नरी प्रांत बनाया गया था। कौन कौन था पता है ना, याद रखिए इसको, ABCD से, ABCD से, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। समझ गए ना, ABCD, ये 4 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। हाँ, कुर्गिस्तान है, किर्गिस्तान देशों है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मिशन, कैबिनेट मिशन योजना जो है ना, इसके हिसाब से जो है इसका आगमन कब हुआ था, जुलाई 1946 में इसका जो है वो आयोजन किया गया था। आगे बताइएगा कि एक ऐसा देशी रियासत कौन था जिसका प्रतिनिधित्व जो है करने के लिए संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, तो ये हैदराबाद जो है एकदम काबिल था, बोला हम अपने मन से सब कुछ कर लेंगे। हैदराबाद इसमें एंट्री जो है वो नहीं मारा था। अब स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको दिया गया था, फिजिक्स में किया गया था, पुलिस कार्रवाई द्वारा मिला दिया गया। हाँ, लाठी चला के अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको स्टार्ट किया जाता है, जो कि हो जाएगा फिजिक्स में लुसेंट सामान्य ज्ञान के तहत। इसमें जो है ना कुछ दिया गया था, पेज नंबर 302 है, लुसेंट पब्लिकेशन का बुक है, इसको स्टार्ट करते कोई दिक्कत चंदन बाबू?
दोनों चंद्रमा को साथ में बैठे बताइएगा कि ठहरी हुई, समझ रहे हैं ना, ठहरे हुए पानी में कंकड़ नहीं मारना है, तो ठहरे हुए मोटर गाड़ी या रेलगाड़ी पर अचानक चलने पर जो है ना उसमें बैठे हुए यात्री क्या होते हैं? पीछे झुक जाता। आगे की ओर झुकते हैं, पीछे की ओर झुकते हैं। कहाँ झुकते हैं? पीछे की ओर जो क्या होते हैं, झुक, मतलब एकाएक गौरी उखड़ता तो कहाँ होता है, लोग पीछे की ओर झुकता है, और अचानक सडनली ब्रेक मारने पर क्या होता है? आगे की ओर झुकते हैं। ठीक है ना, ये किसके कारण होता है? ये विराम का जरूरत के कारण जो है ये होता है। ठीक है, आगे बताइएगा कि संवेग के बराबर क्या होता है? वेग गुने द्रव्यमान गुने वेग। वेग गुने द्रव्यमान नहीं बोल सकते, वही तो पूछ रहे थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी बल का व्यंजक जो है न्यूटन ने किस नियम से प्राप्त होता है? दूसरे नियम से जो है प्राप्त होता है। बताइएगा कि किसी स्प्रिंग में बल का व्यंजक निकालने के लिए सूत्र क्या रखा गया है? बराबर kx, F बराबर kx रखा गया, जहाँ के जो है ना स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? बल नियतांक जो है यह हो जाता है। चलिए आगे बताइएगा, प्रथम नियम जो है ना ये किस नियम का अंग हो जाएगा? दूसरे नियम का ही अंग हो जाएगा। प्रथम नियम जो है दूसरे नियम का ही अंग हो जाएगा। और इसके बाद आता है न्यूटन का तीसरा नियम, समझ रहे हैं ना। तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है? विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और इसी को हिसाब पर आगे चल के संवेग संरक्षण का सिद्धांत दिया गया था। टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग दोनों क्या होता है? एकदम बराबर होगा m1 प्लस m2u2 बराबर होगा m1v1 बराबर m प्लस m2 v2। हाँ गुना प्लस होगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। प्लस होगा गुरुजी, प्लस होगा m1v1 प्लस m2v2। टक्कर से पहले दो गोले को पहले सटाइएगा, सो u बराबर जो है u v के बराबर होगा, यानी पहला u प्लस पहला u1 प्लस u2 बराबर v1 प्लस v2। ये याद रखिए, m तो मास कांस्टेंट रहबे करेगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है वह किस नियम को फॉलो करता है? तीसरे नियम को। इन्हें समझे, संवेग वाला नहीं समझे। u और v माने u1 प्लस u2 बराबर v1 प्लस v2, बस याद रखिए, m दोनों सब में क्या होगा? गुना होते रहेगा। आगे बताइएगा कि टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ और पूर्णतः अप्रत्यास्थ। और इसमें पूछता है कि इसमें ई का मान क्या होता है? के से एक के बराबर, एक के कम या एक से अधिक होता है, ये पूछता है। तो बताएगा प्रत्यास्थ टक्कर में जो है ना ई का मान क्या होता है? 1 होता है। प्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान 1 हो जाता है। ठीक है, और जो अप्रत्यास्थ टक्कर होता है उसमें ई का मान 1 से अप्रत्यास्थ में कम हो जाता है। और उसके बाद जो है ना पूर्णतः अप्रत्यास्थ होता है, इसमें ई का मान क्या होता है? 0 हो जाता है। 1 से अधिक इसमें जो है वो नहीं होता है। पूर्णतः आपको बताते चले, प्रत्यास्थ टक्कर में ई का मान क्या होता है? 1 होता है, और प्रत्यास्थ में 1 से कम होता है। और पूर्णतः अप्रत्यास्थ हो गया तो क्या होता है? 0 होता है। अगर फिर भी नींद आ रहा है तो आप उसके भविष्य में आप अपने आप पर जो क्या कर रहे हैं? जंपिंग फ्राई कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि आवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल होता है। आगे बताइए, घर्षण बल जो है ना हमेशा किसका विरोध करती है? घर्षण बल हमेशा उसमें प्रयुक्त बल के गति के दिशा क्या करती है? विरोध करती है। जिस गति में जा रहा है क्या करेगा? हमेशा विरोध करेगा। इन्हें कि जा रहे इन्हें मुहे तो विरोध करेगा इन्हीं मुहे, इधर में विरोध नहीं कर सकता है, उसके अपोजिट क्या करता है? विरोध करेगा। उसी के साथ काम करेगा तो और उसको स्पीड बढ़ा देगा। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि अपकेंद्रीय बल बराबर एक फार्मूला निकला जाता है, सॉरी अभिकेंद्रीय बल बराबर एक फार्मूला निकलता है, उसके लिए F बराबर का मान क्या होता है? ठीक है, mv² बटे r जो है इसका सूत्र होता है। बताइएगा, अब जो बोले ना 1 से कम 1 से अधिक 1 के बराबर, उस होता है किसमें? उत्तोलक में होता है। किसमें होता है? उत्तोलक में होता है। तो आपको बताते ये चलना है कि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक जो होता है इसमें यांत्रिक लाभ क्या होता है? 1 से बराबर, 1 से कम या 1 के अधिक, यानी तिन्नु हो सकता है। प्रथम श्रेणी में तिन्नु होता है। द्वितीय श्रेणी में हमेशा क्या होता है? यह जो हमेशा द्वितीय श्रेणी में क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। और तीसरा श्रेणी में क्या होता है? 1 से एकदम 0 होता है, यानी 1 से छोटा जो है वो हो जाता है। आगे बता दीजिएगा कि बल आघूर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने आघूर्ण की एक भुजा। बल गुने आघूर्ण की एक भुजा। और बल आघूर्ण भी कैसी राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्ण कैसी राशि है? सदिश राशि जो है वो हो जाएगा। अब एक बार और जब चल रहा था एंटी टेक्नीशियन वाला क्लास चल रहा था, उसमें बताया गया था कि जो सरल मशीन जो होता है, जो कि आपको उत्तोलक कर सकते हैं,
तो उत्तोलक जो है ना, यह आपको किसके सिद्धांत पर काम करता है? हाँ, आर्किमिडीज के नियम को फॉलो करता है, लेकिन सिद्धांत पूछेगा तो ये बल आघूर्ण के सिद्धांत पर जो है क्या करता है, यह काम जो है यह करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की स्वतंत्रता पूर्वक छड़ घूमती है उसको क्या कहते हैं? आलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको आलंब कहते हैं। और उत्तोलक के द्वारा जो भारी बोझा उठाया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसका भार जो है वो कहा जाता है। अब स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको विविध में दिया गया था। बताइएगा, देश में पहली बार दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1982 को किया गया था। प्रथम मूक फिल्म मतलब विकलांग सॉरी चुप्पा वाला फिल्म कौन था? राजा हरिश्चंद्र। कब एंट्री किया गया था? 13 है 12 दिले 13 रहता है, 12 में दिले। आला मारा दिया गया था उसका ठीक उल्टा 1931 में। ऐसे ही था 12 13 31। बोलती फिल्म कौन था? आला मारा हो जाएगा। 3D फिल्म पूछेगा तो माय डियर कौन चाटन? कुट्टी चाटन। ठीक है, बताइएगा कि भारत का प्रथम सीरियल कौन हो जाएगा? हम लोग। कब एंट्री मारा गया था? 1984 में किया गया था। और प्रथम समाचार पत्र कौन हो जाएगा? बंगाल गजट हो जाएगा। कब निकाला गया था? 1780 में निकाला गया था। बहुत अच्छा। बताइएगा कि भारत का जो है ना प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत कौन किया गया था? इडुक्की। और वो कहाँ पड़ता है? केरल में। अब विश्व हो गया, अब आते हैं भारत में। आते हैं भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन हो जाएगा? भूपेन हजारिका। हाँ ठीक है, भूपेन हजारिका 9.2 है 02। अब जो है ना ये सड़क पुल भूपेन हजारिका है, लेकिन समुद्र पुल पूछ देगा तो अटल सेतु। ये भी याद रखिएगा। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर। ऊंची मीनार पूछेगा तो कुतुब मीनार। ऊंची मीठे सबसे बड़ी झील पूछेगा तो वुलर झील भारत में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर पूछेगा तो जूलॉजिकल गार्डन कलकत्ता। ठीक है, सबसे बड़ा रेगिस्तान भारत में है थार है। सबसे बड़ा डेल्टा पूछेगा तो सुंदरवन डेल्टा कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा। ठीक है, सबसे लंबी नदी भारत में गंगा हो जाएगी। सबसे लंबा सड़क पूछेगा तो ग्रैंड ट्रंक रोड हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा स्टेडियम ठीक है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म सिद्धरुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन कर्नाटक हुबली 1507 किलोमीटर हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि करंट अफेयर में ही दिया गया था आपको, उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सऊदी अरब जो है ना अपना पहला अल्कोहल स्टोर कहाँ खोला है? रियाद में खोला है। सऊदी अरब की राजधानी भी कहाँ है? रियाद है। वहां का मुद्रा का नाम क्या है? रियल मुद्रा है। बताइएगा कि 25 जनवरी 2024 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? ये हिमाचल प्रदेश को मनाया। कब मनाता है स्थापना दिवस? और स्थापना कब हुआ? 1971 में जो है वो किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, है बहुत लंबा नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मोनास्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? उड़ीसा में की गई थी। ठीक है, बताइएगा गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व जो है 26 जनवरी को 2024 में कौन किए थे? भावनीश कुमार। अब 25 में कौन करेंगे देख लीजिएगा, कहीं अपना नाम याद कर ले। भावनीश कुमार कब किए थे? 2024 में किए थे। इसका नेतृत्व जो है वो कर रहे थे। उसमें सबसे अच्छा पुरस्कार किसको दिया गया था? उड़ीसा राज्य को दिया गया था। और मंत्रालय में संस्कृति मंत्रालय को दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कि सेल्फी पॉइंट जो है ना भारतीय सेना के द्वारा कहाँ खोला गया है? जम्मू कश्मीर में खोला गया है। हॉकी 5S महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड के द्वारा जीता गया। बताइएगा MSP योजना के तहत लाभा शुरू करने वाला योजना कौन हो जाएगा? उड़ीसा। यानी लाभ से मतलब लाभ योजना भी उड़ीसा, राइस ATM भी उड़ीसा, सुभद्रा योजना भी उड़ीसा हो जाएगा। समझ रहे हैं? इतना उड़ीसा में इतना स्थिति दयनीय चल रहा है अभी। चलिए आगे बताइएगा कि 2024 में पेरिस ओलंपिक के लिए मसाल वाहक के रूप में किसका चयन किया गया था? अभिनव बिंद्रा। किससे संबंधित है? शूटिंग से। ठीक है, हम तो समझे सानिया नेहवाल बोल रहे हैं। आगे बताइएगा कि भारतीय UPI शुरू करने वाला पहला यूरोपीय देश बन जाएगा फ्रांस। चाय पीजिए हमारा, पैसा दीजिए अपना। आगे बताइएगा क्षेत्रीय किसान मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? वाराणसी में किया गया। ठीक है, बताइएगा
कि तांबे का आवरण वाला बापू टावर पटना में खोला गया। ठीक है, बताइएगा कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है 93 और प्रथम स्थान पे डेनमार्क। क्या कौन है प्रथम स्थान पे? 37 नंबर। चलिए आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि थाई पुषम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में। और 2023 में, सॉरी 2023 में 2024 में सबसे अमीर व्यक्ति दुनिया में कौन बन गए हैं? बर्नार्ड अर्नोल्ट। बर्नार्ड अर्नोल्ट जो है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट बन गए। और आज का लास्ट क्वेश्चन सुन लीजिएगा, जिसका जवाब आप लोगों को देना है। बता दीजिएगा कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि केंद्र सरकार ने, कौन सरकार? केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना, समझ रहे हैं ना, लखपति दीदी योजना, इसका स्टार्टिंग कहाँ किए थे? ये महाराष्ट्र में किए थे। अब क्वेश्चन वो नहीं था, क्वेश्चन इस प्रकार से है कि लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना रुपया कर दिया है? 3 लाख नहीं, 3 करोड़ जो है कर दिया है। लखपति दीदी योजना के तहत जो है ये 3 करोड़ जो है इसको बढ़ाकर जो है वो कर दिया गया है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो है आपको जो वीडियो के लास्ट में हर दिन के भांति क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है, और आज भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी शिफ्ट में ही, एलपी के शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और किसके शिफ्ट में पूछा गया आपको पता ही होगा, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और कल के लिए क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइएगा, जून 2024 में भारत सरकार के द्वारा परिवर्तित किए गए नए नियम के अनुसार सेरोगेसी के मामले में जो सेरोगेट होते हैं उसके साथ साथ जो कमीशनिंग माताएं होती हैं उनको कितने दिनों के लिए मातृ अवकाश का दिया जाता है? मतलब मातृ अवकाश के लिए छुट्टी जो है सेरोगेसी मदर के लिए जो है कितने दिनों का दिया जाता है? इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वो सरकारी कर्मचारी है तभी ना छुट्टी मिलेगा, बेरोजगार के लिए कोई छुट्टी नहीं है। अगर वो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर सेरोगेसी माँ है तो उनको जो है मातृत्व अवकाश के लिए कितने दिनों का छुट्टी मिलता है, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आज हमारे गुलाब बाबू पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग को नहीं दिख रहे होंगे, फिर भी उनके लिए दिल भेजने का प्रयास जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी के अगले सीरीज में, इसके अगले और अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए और इसी तरह हमारे एफएमएससी परिवार को यूं ही आगे और बढ़ाने का प्रयास किया कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।